वन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं। आप बीच में से रास्ता बना के रखें। अभी आपको जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। गुरुदेव जब पधारे, जब आपके हाथों में जो फूल हैं वो फूल पहले से आप रास्ते में डाल देवें। गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उसके बाद में आरती होगी। प्रवचन और आरती के समय आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। मंदिर के पट खुलेंगे, आरती होगी, गुरुदेव के प्रवचन होंगे। जिनका नंबर कल आ गया, जिन्होंने कल आशीर्वाद ले लिया, उनको अलग से आरती के बाद समय दिया जाएगा। आप अभी जहाँ खड़े हैं वहीं से गुरुदेव को हाथ जोड़ के प्रणाम करें। जब गुरुदेव पधारें तब गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देना है। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बार दरबार में हाथ लगाएंगे, जोरदार से जयकारा बोलना है। बोले लालदा की सरकार की। यहाँ से घर जाने के बाद आप अपने घर में सुबह शाम लालदा की सरकार की आरती चलाएं। जैसे ही एक समय आपको समय मिले वैसे अपने घर में आप
दीपक जलाएं, संध्या वंदना सुने, लालदा की सरकार से निवेदन करें। किस प्रकार आरती देखने मात्र से पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। वो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथ में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवें। गुरुदेव के प्रवचन होंगे, आरती होगी। आप अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी आपको किसी भी प्रकार से बीच रास्ते में धूप प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धूप प्रणाम करना है। अभी आप जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के ही प्रणाम कर लें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार से जयकारा बोलेंगे। बोले लालदा के सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगी। आप लालदा की सरकार के दर्शन करें। बोले लालदा के सरकार की। लालदा की सरकार की इस पावन धरा में आप सभी का स्वागत।
पूज्य गुरुदेव आप सभी पर कृपा करें, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आप सभी का संकल्प पूरा हो। जैसा कि आपको जानकारी में होगा और यहाँ पे जो आते ही पर्चा बनवाना होता है, जो पहली बार बने आई है उनको काउंटर से पर्चा भरवाना है और उसी में आपको आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके पीरियड की साइकिल और आपकी जो भी प्रॉब्लम बताई है वो पर्चे में ही आपको लिखवानी है। फिर उसी पर्चे के अनुसार आपके आयुर्वेदिक आहार का जो पाउडर आपको मिलेगा, पानी में, दूध में लेने का, उसका निर्णय होगा। तो आप उसमें पीरियड की साइकिल सबसे मुख्य सही लिखवाएं कि आपको पीरियड कैसे रहते हैं। अगर 25 डेज में आते तो वो लिखवाइए, 30 डेज में आते तो वो लिखवाइए, 40 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने दवा से आते हैं। जैसे भी आपको पीरियड आते हैं वैसे आप उसमें लिखवाएं। और पीरियड के फ्लो कैसे रहते हैं, कम रहते हैं, बहुत कम रहता है, नॉर्मल रहता है, मीडियम रहता है या हेवी रहता है, जैसे भी है आप उसमें पर्चे में ही ये चीज़ें लिखवाएं। और पुरुषों में अगर नील स्पम है तो उसमें लिखवाएं, अगर आपको लो स्पम है तो भी लिखवाएं, मोटिलिटी कम है तो वो नोट करवाएं अगर आपकी जानकारी में है। अगर आपने जांच नहीं कराई तो कोई बात नहीं, उसमें आप लिखा दें हमने चेक नहीं करवाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पुरुषों को विशेष तौर से अगर उनके जो वीडियो देख रहे हैं, लाइव आरती से जुड़े हैं और घर से संकल्प कर रहे हैं, उनको अगर लो स्पम है तो वो गौ माता का अगर दूध मिले तो उसमें घी डाल के, थोड़ी सी चिमटी हल्दी डाल के वो रात को सोते वक्त ज़रूर पिए, जो घर से ही संकल्प कर रहे हैं। 1 चम्मच देसी गाय का घी और पाव भर दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी 1 चिमटी या 2 चिमटी मिला के उसको रात को पिए। आपको इससे नील स्पम, लो स्पम में फ़ायदे होंगे। आपका संकल्प घर से ही जल्दी पूरा होगा। देखिए, आपको पूजा आरती दीपक करते हुए बहनों को वीडियो देखते हुए कैसे अद्भुत रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि एक दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे इस समय, इस महीने आशीर्वाद हो जाएगा और मैं प्रभु की, लाल धागे सरकार की वंदना, उनकी आरती पूजा, उनके वीडियो सब फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे प्रभु आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप मुझे इस समस्या से निजात दिलाएंगे। इसलिए मैं अब कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मुझे सिर्फ आप ही का आसरा है। इसलिए हे दयानिधि, हे प्रभु, ऐसा संकल्प करते हुए आपको मन ही मन ये सोचना है कि मुझे इस महीने पीरियड नहीं आएंगे, मैं चेक करूँगी और मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा भाव होना चाहिए। हाँ, फिर से अगर नहीं आता है, पीरियड आ गया, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करिए। देखिए, आप भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। सबरी माता रोज़ सुबह फूल बिछाती और सुबह सुबह ही ऐलान करती, आज मेरे प्रभु आने वाले हैं और मैं इसलिए फूल बिछा रही हूँ। वन में दूसरे जो लोग रहते थे वो उस पर हंसते थे। इसको वर्षों हो गए, रोज़ सुबह सुबह चुन के लाती है फूल और जल्दी ही सूर्य उदय होते ही उससे पहले ही बिछा देती है। और जहाँ से उसकी झोंपड़ी है वहाँ से लेकर उसके आंगन तक फूलों को बिछा के तैयार रखती।
लोग पूछते क्या हो, आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। ऐसा करते करते उसको वर्ष बीत गए, उसका उम्र निकल गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन सब लोग हंसते। लेकिन एक दिन समय ऐसा आया कि वास्तव में ही प्रभु आ गए। तो अगर आपके पीरियड आ गया, 1 महीना निकल गया, कोई बात नहीं, कुछ महीनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। आपको निराश नहीं होना, फिर से नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ, नए संकल्प के साथ फिर से तैयारी करो, अगले महीने मेरा आ जाएगा। ऐसा भाव होना चाहिए, अंदर ही अंदर टूटना नहीं है, अंदर ही अंदर कमज़ोर नहीं होना। दूसरा कि आपको आज पूरे विश्व में एक ही चीज़ का प्रचार है कि आप पे नेगेटिव ऊर्जा है, आप पे कोई तांत्रिक विद्या है, आप पर कुछ ऐसे जो लगे हुए हैं, भूत बताते हैं, कहीं पिशाच बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं। आपको इन चीज़ों को हार्टली इस पर दिमाग नहीं लगाना कि ये क्या है, क्योंकि जिस चीज़ पर आप अनुसंधान करोगे वो आपके लिए ज़्यादा समस्याकारी हो जाएगी, क्योंकि समस्या का जो ये बताई जाती है ये रियल में इतनी प्रबल नहीं है। और अगर है भी है तो साक्षात शिव के 5वें रुद्र हैं भगवान भैरवनाथ, उनकी अगर आप आराधना कर रहे हो तो नेगेटिव ऊर्जा, तंत्र विद्या, भूत, पिशाचनी ये कुछ नहीं कर सकते आपके। ये तो शिव के दास हैं, ये कुछ नहीं करने वाले, इनका कोई भी वश नहीं चलने वाला। जो साक्षात भैरव के भक्त हैं उनके सामने इनकी कोई औकात नहीं है। पिशाच, भूत, तंत्र विद्या, कोक बंधन ये कुछ नहीं कर सकते आपका। और अगर है तो हट जाएंगे, अगर कुछ लग भी रहा है तो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन आप इसको मानिए ही मत कि ये है। अगर आप किसको माने तो आप मान के चलिए, आप इसको पूरा अनुसंधान करोगे, अनुसंधान करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। तो इसके बीच में आपको विचार नहीं करना कि मेरे ऊपर क्या है, तो आप इसको पूर्णतः इग्नोर करें। आपको जो भी है आप तो दीपक जलाएं, अग्नि को साक्षी बनाएं और संकल्प करें कि मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मैं आपका दीपक जला रही हूँ और आपका रिजल्ट आएगा। एक संध्या वंदना भी है जो शाम को आप सुन सकते हैं, एक सुबह को आरती है उसको भी चलाएं, दोनों को सुने। और इसके अलावा आप वीडियो से जुड़े रहें और लगातार अपना खान पीन भी सही रखें और पॉजिटिव होने का संकल्प करें, तो आपको जल्दी ही गुरुदेव का और लाल दागे सरकार का आशीर्वाद होगा। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें हैं जिनके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो देखिए, कंचन पाल विनोद अंकलेश्वर गुजरात से है। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी और अंडे नहीं बनते, एमएच लो और स्पर्म काउंट भी कम। आईयूआई 3 बार करवाए फिर भी नहीं हुआ। एक बार आए धाम पर और आपका पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अमित कुमार वैशाली बिहार से है। आपको भी दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, राइट ओवरी में पानी, लेफ्ट में ब्लड जमा हुआ बताए और मिस कैरेज की प्रॉब्लम भी थी। एक बार आई थी धाम पे और आपका 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। देखिए, ये हमारे पास जून में आए थे, जून के बाद शायद नहीं आ पाए, लेकिन वीडियो आरती दीपक इससे जुड़े रहे तो इन्होंने धाम से कनेक्टिविटी नहीं छोड़ी, तो अब जाके इनका रिजल्ट आ गया। तो आपका अगर किसी का रुका हुआ है तो आपका संकल्प वीडियो आरती ये बंद नहीं होना चाहिए। आप बराबर प्रभु से निवेदन करते रहें, कमेंट करें और प्रार्थना करें, आपका भी आशीर्वाद हो जाएगा। एक और अंजलि शैलेंद्र यादव इटावा यूपी से है। अंडे नहीं बनते, लो स्पर्म है और 2 बार आए धाम पे और आपका भी
पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा चंद्रयान कुशवा पचोरा ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। आपको बीपी लो रहता है और स्पर्म काउंट नील है। आप 2 बार धाम पे आए और जीवन में पहली बार आपका भी 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रितु मनीष कुमार, श्री गंगानगर राजस्थान। पीसीओडी बताई थी आपको, पीरियड कम आते हैं, एक बार आई धाम पे और 4 साल बाद आपका आशीर्वाद आया है। सुनीता पंकज मुगल सराय चंदौली यूपी से है। आपको थायराइड हार्मोन बड़ा बताया है, अंडे नहीं बनते और आप मई से आ रही है, मई 2024 से आ रही है और उसके बाद जुलाई में आई, उसके बाद सितंबर में आई, उसके बाद फरवरी में आई और आपके पीरियड भी 3 से 4 महीने में आते थे, लेकिन बहुत लंबी संघर्ष किए, आपको आशीर्वाद हुआ है 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। डोली मोहित गगवार बरेली यूपी से। अंडे सही नहीं बनते, एक ट्यूब ब्लॉक है, पीसीओडी बताए थे और 2 बार धाम पे आई। आपको भी 3 साल बाद पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट है। शांति सोनू आजमगढ़ यूपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, एक बार धाम पे आई, आपका भी 3 वर्ष बाद फिर से पॉजिटिव है। प्रीति रविरंजन गया बिहार। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, एक बार आई धाम पे, आपको भी 2.5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। पूजा प्रजापत भगवती प्रसाद डेगाना नागौर राजस्थान से। आपके पीरियड 1 से 2 महीने में आते हैं। आप एक ही बार दरबार में आए, आपका भी 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू जितेंद्र अंबेडकर नगर यूपी से है। आपको सिस्ट बताए थे और 2 बार दरबार में आए, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता शंभू तिवारी देवरिया उत्तर प्रदेश से है। आपको अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट बताए थे और एक बार आई धाम पे, आपका भी 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन मिथिलेश कुमार आरा बिहार से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी और आप 2 बार धाम पे आ चुके हैं, आपका भी 8 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव है। किरण राहुल उज्जैन एमपी से है। अंडे सही नहीं बन रहे और आपको एक बार धाम पे आए, आपको भी 7 साल की गुड़िया के बाद फिर से आशीर्वाद हुआ। सरोज कमलेश कुशवा देवरिया यूपी से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, आप भी एक बार धाम पे आए, आपका भी 8 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव है। निक्की मनीष कुमार मोतीहारी बिहार से है। यूट्रस में टीबी की समस्या थी और एक बार धाम पे आए, आपका भी 10 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव है। गुड्डी शंकर लाल आमेर जयपुर से है। आपको नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाया था आपने और आपका भी एक बार धाम पे आए और फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट सारे संकल्प से है। अनुष्का प्रदीप भरतपुर राजस्थान से। आपको ट्यूब ब्लॉक बताई थी और आप दिसंबर से लाइव वीडियो आरती दीपक करते हैं और आपको पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आता है।
रूपा कुमारी जय प्रकाश, रसलपुर औरंगाबाद बिहार से। आपको जनवरी से दीपक आरती फॉलो किए, संकल्प से आशीर्वाद मिला, 5 साल बाद पॉजिटिव हुए। कृष्णा मार्को, प्रदीप कुमार मार्को, मंडला एमपी से है। यूट्रस के सूजन बताए थे, एक बार घर से ही संकल्प किया और 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव हुए। चंदा सचिन बलसाड़ गुजरात से है। आपको एग नहीं बन रहे थे, पीसीओडी बताए थे, दवा से पीरियड 6 से 7 महीने में आते हैं और नवंबर से पीरियड बंद है, 7 नवंबर से, और पीरियड भी कम आते हैं। आपने घर से ही संकल्प किए, प्रभु से निवेदन किए और आपको पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए 7 नवंबर के बाद इनके पीरियड नहीं आए, लेकिन वीडियो देखना, दीपक जलाना, संकल्प करना और पीरियड आए नहीं और पॉजिटिव हो गया। तो ये अद्भुत चमत्कार है। ये आप अपने संकल्प से और अपना मन एकाग्रचित करके प्रभु से प्रार्थना करके उनसे जिद करके आशीर्वाद ले सकते हैं। ये आप ही के हाथ में है, आप ही को करना है। कनिष्ठ भाव को मध्यम भाव की तरफ और मध्यम से उत्तम भाव की तरफ ले जाइए। जब आपका मन पूर्णतः लगने लगेगा, आरती दीपक और प्रभु के वीडियो में जो आपको देखने को मिलते हैं उनमें पूरा मन लगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक और आशीर्वाद पुष्पा शिव कुमार गोरखपुर यूपी से। आपको यूट्रस में इन्फेक्शन बताए थे, मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी और आपने घर से ही संकल्प किए और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कृष्णा राम अवतार भरूच गुजरात से। आपको ट्यूब लॉक थी, 2 महीने दीपक आरती किए और आपको पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। जूली कुमारी पवन चौधरी कटिहार बिहार से है। आप लाइव आरती वीडियो फॉलो कर रहे थे और आपका भी 2.5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव आया। रूपा गंगाराम डीडवाना राजस्थान से है। आपको 5 महीने पहले घर से ही संकल्प कर रहे थे और दीपक आरती शुरू किए और आपको 16 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। श्रीमती रंजनी कुमारी संजीव कुमार पटना बिहार से। आपको 10 जनवरी से संकल्प लिया, दीपक आरती किए, एक ट्यूब ब्लॉक बताए थे, सूजन बताए थे और आपका 9 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव हुए। उमा सुरेश कुमार कामली घाट राजसमंद राजस्थान। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, 1 महीने से दीपक आरती किए और आपका 8 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव हुए। पुष्पा शिव कुमार बेंगलोर बलरामपुर यूपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, जनवरी से वीडियो आरती करते हैं और आपका भी 7 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट। तो देखिए आपको हर प्रकार से आपको रिजल्ट देने वाली धाम है ये। देखिए लाल धागा आपके लिए वरदान है। देखिए यहाँ का आयुर्वेदिक आहार आपके लिए वरदान है। यहाँ के प्रवचन आपके लिए वरदान है। यहाँ का संकल्प आपके लिए वरदान है। यहाँ की पूजा आरती ये आपके लिए वरदान है। लाल धागी सरकार के नाम का दीपक जलाना आपके लिए वरदान है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। और अब मैं उन बहनों के लिए बताना चाहूँगा जिनको
संकल्प से आपको बच्चे के लिए चाह है और या गुड़िया के लिए चाह है। देखिए, देने वाले प्रभु हैं। महाराज जी आपके संदेशवाहक हैं। हम अपना गुरुदेव का जो हमें संदेश मिला, हमें जो शिक्षा दी, हमें ऐसा आदेश हुआ, उन्हीं की कृपा से और लाल दगी सरकार के आशीर्वाद से ये हम कर पा रहे हैं, ऐसा हो पा रहा है। तो आपको जैसे बताया जाए प्रवचन के माध्यम से उन चीज़ों को पूरा फॉलो करिए, उसमें जरा सी भी लापरवाही ना करें। तो फिर अगर फिर रिजल्ट नहीं आए तो कम से कम मन में ये तो ना रहे ना कि हमने पूरा मन से नहीं किया। तो आप पूरे मन से करिए और आहार चेंज करिए, आहार को शुद्ध कर लीजिए, सात्विक भोजन करिए और हरी सब्जियां खाइए, दालों का प्रयोग करिए, तेल का प्रयोग कम कर दीजिए, मार्केट के बाहर का भोजन, होटलों का भोजन बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें पहले ध्यान रखें। दूसरा, ऐसे माहौल से बचें जहाँ पे आपको नेगेटिव चीज़ें देखनी पड़े। तो आप अपने घर में रहिए और वीडियो से जुड़िए, दीपक जलाइए, संकल्प करिए और केवल प्रभु के जो भजन जा रहे हैं, कीर्तन जा रहे हैं, उनको सुनिए। आपको दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज़ें करिए। आयुर्वेदिक आहार अगर आपका चल रहा है तो उसको शुरू करिए और उसको कैसे लेना है वो आपको बता दिया गया है, वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं, तो वो आपको फॉलो करना है। पीसीओडी वाली बहनें जिनको पीरियड रुक रुक के आते हैं, उनका अगर आयुर्वेदिक आहार चल रहा है तो वो ज़रूर चेक करें। महीने में 3 से 4 बार 4 स्टिक ला के रखें और चेक करें। जब भी चेक करें, प्रभु से मन ही मन आंखें बंद करके संकल्प करें, उसमें 2-3 बूंद डालें और प्रभु कहें कि हे प्रभु आशीर्वाद दीजिए, मैं चेक करने जा रही हूँ, और आपको 2 लाइन आएगी, निश्चित आएगी। ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए। तो अब हमारे बीच आरती का समय आ गया है, तो एक बार सभी जय बोलेंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।